नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो भी बच्चे अभी क्लास 10th में हैं और बोर्ड एग्ज़ाम 2025 देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अभी जो हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे ये सब इतना ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चंस है, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की तैयारी अच्छा से कर सके। और अभी से ही आप लोग अच्छा से तैयारी करते हैं हमारे साथ, हम आपको सारा सब्जेक्ट का तैयारी कराएंगे। और अभी से ही आप हमारे साथ अच्छा से तैयारी करते हैं तो आप बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हम आपको इसी तरह का तैयारी कराते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोगों का, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो फ्रांस जो है, फ्रांस में सबसे पहला विद्रोह कब हुआ था? तो ऑप्शन ए है जुलाई 1830, जुलाई 1815, जून 1821 और जुलाई 1832। तो फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो जुलाई 1830 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 2 नंबर क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। इसको एकदम अच्छा से आप लोग याद कर लीजिए और इसी तरह का क्वेश्चन हम आपको कराते रहेंगे सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। ठीक है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन, 1848 में यूरोपीय देश के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे? तो 1848 में यूरोप देश के जो किसान मजदूर लोग जो थे वो किन कारणों से? तो गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी, ये तीनों कारण से जो है किसान और मजदूर जो है क्या कर रहे थे? विद्रोह कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी कारणों से ये लोग विद्रोह कर रहे थे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का 2 नंबर क्वेश्चन है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज एक पुस्तक का नाम है, उसका लेखक कौन है तो हमें बताना है। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक का नाम महात्मा गांधी, यानी कि इसका जो लेखक है वो गांधी जी हैं, ठीक है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक का नाम महात्मा गांधी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 4 नंबर क्वेश्चन है, चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो चोरी चोरा कांड कब हुआ था वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 1920, 1922, 1921, 1919। तो चोरी चोरा कांड जो है वो कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जब तेज हवा चलता है तो क्या होता है, मैदान का जो सूखी मिट्टी होती है, जो एकदम सूखा होता है, रेत की तरह होता है, ढीला होता है, और ढालू क्षेत्र जो होता है वहाँ का मिट्टी जो है उड़ के एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है, ठीक है। तेज हवा चलने से क्या होता है, मिट्टी एक जगह से उड़ के दूसरे जगह जाके जमा हो जाता है, या फिर वहाँ एक जगह से दूसरे जगह उड़ के चला जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पवन अपवर्दन कहते हैं, ठीक है। पवन अपवर्दन कहते हैं इस प्रक्रिया को, मृदा हवा से जब एक जगह से दूसरे जगह उड़ के जाता है तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन के आधार पर संसाधन को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, उनके नाम है। यानी कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। इन संसाधन को 2 भागों में बांटा जाता है, उनका क्या नाम है, ठीक है। तो जैव और अजैव संसाधन को 2 भागों में बांटा जाता है। एक जैव वो संसाधन होते हैं जो कि सजीव हैं, जीवित हैं, हम इंसान, पेड़ पौधे, जितने भी चीज़ देख रहे हैं जो कि जीवित है वो जैव में आते हैं, और जो निर्जीव है वो अजैव में आते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है, जैव और अजैव, ठीक है। जैव क्या होता है और अजैव क्या होता है? जैव का मतलब सजीव और अजैव का मतलब निर्जीव, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है? तो काली मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है, ठीक है। काली मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहा जाता है। उसके बाद हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में खनिज और
कोयले का प्रचुर भंडार है, यानी कि भारत के किस राज्य में खनिज और कोयला का बहुत ज़्यादा मतलब पाया जाता है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है? तो झारखंड सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है झारखंड में, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ उसके बाद। तो झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भारत का ये 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ की खनिज और कोयले प्रचुर भंडार यानी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र मैदान यानी कि मतलब मैदान है? ठीक है, भू क्षेत्र मैदान भारत का बात किया जा रहा है। तो टोटल 43% जो भारत का क्षेत्रफल है उसमें से 43% भू क्षेत्र मैदान है। ठीक है, 43%, 43%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 10 नंबर है, दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है? तो सूखा, उसके बाद सिंचाई की बढ़ती मांग। अब ज़्यादातर सिंचाई जो है वो किस चीज़ों से होती है? तो ज़मीन का जो पानी होता है उससे बोरिंग करके इस तरह से सिंचाई किया जाता है, खेतों में कृषि किया जाता है। ठीक है, फसल उपजाया जाता है, फसल को पानी दिया जाता है। ठीक है, तो सिंचाई की बढ़ती मांग, उसके बाद जल की व्यर्थ बर्बादी। हम लोग जल का भी बहुत ज़्यादा बर्बाद करते हैं, वर्षा होता है उस समय जल को एक जगह इकट्ठा नहीं किया जाता है, हम लोग यूं ही बहने दे देते हैं। तो ये सब कारणों से पूरी दुनिया में जो है जल की कमी हो रही है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है? तो यूरोपीय संघ जो है उसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। कहाँ स्थित है यूरोपीय संघ का मुख्यालय? तो ब्रुसेल्स में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 12 नंबर, सामाजिक भेदभाव किसके कारण उत्पन्न होता है? तो समाज में जो लोग हैं एक दूसरे से भेदभाव करते हैं तो वो किन कारणों से करते हैं? तो ऑप्शन ए है जाति, धर्म, भाषा। तो जाति के आधार पर भी भेदभाव होता है। कुछ लोग कहते हैं वो छोटा जाति का है तो उससे भेदभाव किया जाता है। कुछ लोग धर्म पर यानी कहता है कि वो किसी और जाति, किसी और धर्म का है, ये किसी और धर्म का है, तो धर्म पे भी भेदभाव लोग एक दूसरे के साथ करते हैं, और भाषा के आधार पर भी। तो ये तीनों चीज़ों के कारण हमारे समाज में जो है इंसान यानी हम लोग एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं। तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ये सब भेदभाव जाति धर्म भाषा पे जो लोग भेदभाव करते हैं ये बहुत ही गलत चीज़ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 13 नंबर है, भारतीय रेल परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारतीय रेल परिवहन को टोटल 18 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 18 भागों में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 14 नंबर है, विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है? विनिमय का मतलब क्या होता है कि सामानों का लेन देन। ठीक है, सामान का लेन देन, बेच जो भी चीज़ें होती है, तो आजकल जो सामान का लेन देन, लेना देना बेचना जो भी चीज़ें हैं वो किस पर निर्भर करता है? तो मुद्रा पर। तो विनिमय का माध्यम क्या रह गया है? मुद्रा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ? तो हमें बताना है कि उपभोक्ता आंदोलन जो है उसका उदय कब हुआ था? तो 1960 में उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 16 नंबर, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो मारियान जो है राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि देशभक्त। तो किस देश की देशभक्ति की प्रतीक थी? तो फ्रांस देश की देशभक्ति की प्रतीक थी, राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रांस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप, ठीक है, यंग यूरोप, एक यंग यूरोप है और एक यंग इटली है। तो यंग यूरोप का संस्थापक मैजनी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मैजनी को, यंग यूरोप का संस्थापक। ठीक है, उसके बाद एक है यंग इटली का संस्थापक। तो यंग इटली का संस्थापक किसे कहा जाता है? जिउसेप्पी मैत्सनी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जिउसेप्पी मैत्सनी। तो एक है यंग इटली और एक है यंग यूरोप। ठीक है, एक क्या है? यंग यूरोप। तो आप लोग अच्छा से इस क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो आप लोग ज़्यादा इसको अच्छा से समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर, भारत में पहला कपड़ा मिल कब और कहाँ लगा?
तो कब लगा था? तो 1854 में। और कहाँ लगा था? तो बम्बई में लगा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कपड़ा का जो मिल है सबसे पहले 1854 में बम्बई में लगा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, भारत में आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा? तो भारत जब पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आया था उस समय भारत पर जो है कृषि और रेलवे क्षेत्र पर बुरा प्रभाव पड़ा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी हम आपको 20 क्वेश्चंस कराए हैं, ये 20 क्वेश्चंस को आप लोग याद कर लीजिए। हम आपके लिए इसी तरह का सभी सब्जेक्ट का वीवीआई क्वेश्चंस लाते रहेंगे और ये क्वेश्चंस जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही आपके वीकली टेस्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो आपके स्कूल में जो एग्ज़ाम होते हैं इंटरनल एग्ज़ाम उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को अभी तक जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को आप अपने क्लास के मित्रों को ज़रूर से शेयर कर दीजिए ताकि आपके मित्र भी अच्छा से तैयारी कर सकें। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।